नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं मुबश्शा। दोस्तों, ये जग जाहिर है कि जिस जिस राज्य में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नाकाम साबित होने लगती है या फिर कमजोर पड़ने लग जाती है, तो वहां पर सांप्रदायिक हिंसा या धर्म से जुड़ी ऐसी गतिविधियां की जाती है जो कि भारतीय जनता पार्टी को हमेशा की तरह फायदा पहुंचाने का काम करती है। दोस्तों, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ वो आपको मैं बताऊंगी और मैं खबर भी दिखाऊंगी। दरअसल एक खबर सामने आई है कि महाराष्ट्र के सतारा में दो समुदाय के बीच में हिंसक झड़प देखने को मिली, जिसके बाद वहां पर माहौल इतना ज्यादा खराब हो गया कि इंटरनेट सेवाएं तक वहां पर बाधित करनी पड़ी और वहां पर चारों तरफ पुलिस का चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। दोस्तों, पूरा मामला मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 2024 को लेकर अपनी एक ऐसी आधारशिला रखने की कोशिश कर रही है जिसके दम पर वो 2024 का रण जीतेगी। इसी के साथ में 5 राज्यों में होने जा रहे चुनाव का कहीं ना कहीं विजय रथ भी वो अपने नाम करना चाहती है। दोस्तों, ये तमाम बातें दिखाती है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कमजोर पड़ता देख हर राज्य में जहां पर भाजपा की सरकार है वहां पर मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में एक लकीर पाटने का काम करती है और उनको भड़काने का या देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। और आपको बता दें दोस्तों, उद्धव ठाकरे जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो अब इंडिया गठबंधन में शामिल हो चुके हैं, उन्होंने भी इस बात को लेकर चेताया था कि 2024 से पहले राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश को जिस तरह से लुभाने के लिए, उत्तर प्रदेश वासियों को लुभाने की कोशिश की जा रही है, वो उसी का एक जो वोट बैंक है वो 2024 का राम मंदिर पर है। इसी के साथ में उद्धव ठाकरे ने कुछ और भी कहा था, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर इस तस्वीरों पर नजर डालिए और देखिए किस तरीके का माहौल महाराष्ट्र के सतारा में है। दोस्तों, महाराष्ट्र का जो सतारा क्षेत्र है वो आपको बता दूं कि वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यानी कि मुस्लिम आबादी वहां पर मेजोरिटी में रहती है। उसके बाद वहां पर जिस तरह से हिंदुत्ववादी संगठनों ने मुस्लिम समुदाय के घरों में आग लगाई, दुकानों में आग लगाई, उनके साथ में मारपीट की, आगजनी की, उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो पूरी खबर के लिए मैं जाना चाहूंगी। देखिए स्क्रीन पर हिंदुस्तान ने लिखा है, सतारा में भिड़े दो समुदाय, पथराव और आगजनी के बाद इंटरनेट बंद, आखिर क्यों भड़की हिंसा। दोस्तों, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि हिंसा क्यों भड़की है और क्या हुआ है। हिंदुत्ववादी संगठनों ने किस तरह से मुस्लिमों के साथ में ज्यादतियां की है, उसकी हर खबर हम आप तक लाते हैं। हम आपको बताते हैं किस तरीके से मुस्लिम समुदाय के प्रति हिंदुओं की नफरत को बढ़ाने का काम कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां करती नजर आ रही है और इसका फायदा उनको हो भी रहा है और ये कामयाबी उनको मिल भी रही है। आगे खबर पर बढ़ते हैं। महाराष्ट्र की सतारा जिले की खाटोफ तहसील में दो समुदाय के बीच टकराव के बाद प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि एक आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से यहां दो समुदाय में झड़प हो गई। हिंसा में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं भीड़ ने कई घरों को आग के हवाले कर दिया। सूत्रों का कहना है कि 15 अगस्त पर ही सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के समर्थन वाली पोस्ट की गई थी। इसके बाद से ही यहां तनाव का माहौल था। रविवार को प्रार्थना स्थल पर पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद तनाव ने हिंसक रूप ले लिया। दोस्तों, यहाँ गौर कीजिए कि जिस तरीके से आप बताया कि 15 अगस्त में एक पोस्ट डाली गई थी, किस धर्म समुदाय की तरफ से डाली गई थी उस पर भी अभी आगे मैं आपको बताऊंगी। लेकिन जब 15 अगस्त से यहाँ पर माहौल खराब था, तनाव का आसार नजर आ रहे थे, तो क्यों इस पर एक्शन नहीं लिया गया, क्यों इस पर कार्रवाई नहीं की गई और क्यों माहौल को क्या जानबूझकर ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश भाजपा की सरकार ने की है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री है, भाजपा की सरकार है, तो क्या ये जानबूझकर मिली जुली एक साजिश थी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पुणे से लगभग 150 किलोमीटर दूर स्थित गांव गुसेसावाली से हिंसा शुरू हुई। सतारा पुलिस के मुताबिक रविवार रात करीब 11 बजे हिंसा हुई। इसके बाद तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस का कहना है कि आपत्तिजनक पोस्ट करने वाला एक शख्स हिरासत में लिया गया। सतारा के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और इंटरनेट सेवाएं एहतियात के तौर पर बंद कर दी गई है। यानी कि देखिए दोस्तों, पुणे की लगभग 150 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव है, वहां से हिंसा शुरू हुई और उसके बाद सतारा क्षेत्र में ये हिंसा पहुंची, जहां पर बहुल आबादी में मेजोरिटी में मुस्लिम समुदाय का एक आशियाना है, जहां पर उनकी दुकानों को, मकानों को आग के हवाले कर दिया। तस्वीरें लगातार आपकी स्क्रीन पर दिखा रही हूँ आपको किस तरीके से वहां का माहौल एकदम बदल गया है और किस तरह से वहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है, किस तरीके से वहां पर एक के बाद एक तनाव की स्थिति पैदा हो गई और बढ़ता ही जा रहा है। आगे बढ़ते हैं।
प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि लगभग 1000 लोग भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। उन्होंने लोगों के घरों और दुकानों को जला दिया, वाहनों के साथ तोड़फोड़ करके उनको आग लगा दी। जानकारी मिलने के बाद सतारा के एसपी समीर शेख और फोर्स मौके पर पहुंची। इसके बाद से स्थिति नियंत्रित है। दोस्तों, यानी कि 1000 लोगों की फौज सामने आती है, उसके बाद तोड़फोड़ की जाती है, एक आगजनी की जाती है, मुस्लिम समुदाय के लोगों के घरों को, मकानों को तोड़ा जाता है। 1000 की फौज, सोचिए कहां से आई और किस तरह से तैयारी में होगी। 15 अगस्त के बाद जो एक घटना अब रविवार को सामने आई, अगस्त का महीना पूरा देखा गया, उसके बाद सितंबर का महीना आ गया और वो भी आधा निकलने के बाद जब तक क्यों कार्रवाई नहीं की गई, क्यों पुलिस की तरफ से एक्शन नहीं लिया गया, क्यों अब ये खबरें सामने आई है कि 15 अगस्त पर एक पोस्ट जली थी, जब से ये एक माहौल कहीं ना कहीं तनावपूर्ण की स्थिति देखी जा रही थी। सतारा से सांसद श्रीनिवास पाटिल ने सरकार से स्थिति को नियंत्रित रखने के अतिरिक्त कदम उठाने को कहा। पाटिल ने कहा, यहाँ जो कुछ हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी अपील है कि सभी लोग शांति बनाए रखें। वहीं सतारा के डीएम ने भी अपील की है कि लोग सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट ना करें जिससे तनाव पैदा हो। उन्होंने कहा कि लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें और इलाके में शांति बनाए रखें। दोस्तों, जिस तरीके से यहाँ पर अब जो एक के बाद एक पूरा सिनेरियो सामने आया है, उसमें देखा जा सकता है साफ तौर पे किस तरीके से 15 अगस्त से लेकर अब तक ये सुनियोजित तरीके से हिंसा को भड़काने, तनावपूर्ण स्थिति को पैदा करने के लिए एक माहौल बनाया गया, कहने के हिंदुत्ववादी संगठनों ने, और निशाना बनाया है राजनीतिक पार्टियों को लाभ देने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया। जुबैर मेमोन एक्स पर लिखते हैं, महाराष्ट्र के सतारा जिले में हिंदुत्ववादी भीड़ द्वारा मुस्लिम बहुल क्षेत्र को निशाना बनाया गया। अब तक 2 की मौत और सैकड़ों घायल होने की खबरें। यानी कि दोस्तों, इस पूरे की घटनाक्रम में 2 लोगों की मौत हो चुकी है और कई सारे लोग अभी घायल हैं, जिस पर अभी पूरी जानकारी नहीं है। आगे क्या स्थिति है इसके बारे में भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। इसी के साथ दैनिक भास्कर ने लिखा है, सोशल मीडिया पर छत्रपति शिवाजी के खिलाफ पोस्ट, हिंसा भड़की, महाराष्ट्र में पथराव, आगजनी, 2 की मौत, 8 घायल, इंटरनेट इलाके में बंद। यानी कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 8 लोग यहाँ पर कोट किए गए हैं। दैनिक भास्कर ने 15 अगस्त से सोशल मीडिया में पाकिस्तान जिंदाबाद के पोस्ट के बाद से खटाव तालुका के पूसे सावली में तनाव चल रहा था। महापुरुषों के बारे में भी विवादित टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद बीती रात मामला ज्यादा बढ़ गया और धार्मिक जगहों पर एक प्रार्थना स्थल मंदिर पर पथराव हुआ और विवाद बढ़ गया। पुलिस ने बल प्रयोग किया और लोगों को हटाया। इस बीच आगजनी और तोड़फोड़ की घटना देखने को मिली। जिला पुलिस ने सावधानी बरतते हुए इंटरनेट बंद कर दिया। बाकायदा आह्वान भी एक भेजा है कि शांति बनाए रखें, अपील रखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके कि किस तरह से पुलिस ने इस चीज को लेकर सावधानी और शांति बरतने की लोगों से अपील की, जबकि पुलिस प्रशासन और राजनीतिक पार्टियां किस तरीके से अपना उल्लू सीधा करने के लिए 2 समुदाय को आपस में टकराने और भिड़ाने का काम करती है। हम आपको बार बार दिखाते हैं और बार बार बताते हैं, तो इस तरह से आपको हमने ये भी बताया। तो यहाँ पर अब समझने की जरूरत यह है कि उद्धव ठाकरे ने अपने बयान में क्या कुछ कहा था। जलगांव महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, आने वाले दिनों में राम मंदिर का उद्घाटन होगा। संभावना है कि उद्घाटन के लिए देश भर में कई हिंदुओं को बुलाया जाएगा और समारोह खत्म होने के बाद लोगों के लौटने पर वो गोधरा कांड जैसा कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप फोकस कीजिए इस पर कि उद्धव ठाकरे ने इस चीज को लेकर बयान पहले से ही दे दिया था और 2024 को लेकर राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर जैसे कि माहौल तैयार किया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है, उसको लेकर आप ये अंदाजा साफ तौर से लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए, अपने हित के लिए किस तरीके से हद तक गुजरने को तैयार हो चुकी है। ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है, और ऐसे कई सारे उदाहरण है जो आपको बताते हैं कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच किस तरह से नफरत और खटास भरने की कोशिश कहीं ना कहीं समाज में अब जोरों शोरों पर की जा रही 2024 के रण को लेकर। और जहां भाजपा सरकार कमजोर खुद को महसूस करती है, वहां यही होता है। दोस्तों, पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम वीडियोस के लिए और हर एक अपडेट के लिए बने रहिए मेरे साथ दी कंटाप पर।